कोविड का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है। इस वायरस में 50 से ज्यादा म्यूटेशंस हैं और वैक्सीन इस पर कितनी इफेक्टिव होगी इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया क्योंकि इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया को डेंजर। WHO डरी हुई क्यों है? 3 रीजंस: नंबर ऑफ म्यूटेशंस, टाइप ऑफ म्यूटेशन, स्पीड ऑफ इट्स स्प्रेड। आज तक सबसे फास्ट स्प्रेड होने वाला वेरिएंट है ओमिक्रॉन। ये न्यूज सुनते ही बड़े देशों ने अफ्रीका से आने वाली सारी फ्लाइट्स बैन कर दी और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिरना स्टार्ट हो गए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन क्या सच में ये वेरिएंट इतना डेंजरस है? क्या हमारी वैक्सीन इसे रोक पाएगी? और क्या इस खबर में एक हल्की सी सिल्वर लाइनिंग, एक पॉजिटिव न्यूज छुपी हुई है? ये वीडियो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम कैसे बिहेव करते हैं इस पर निर्भर करता है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। भारत के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। चलिए समझते हैं कि म्यूटेशंस क्या होते हैं और इनसे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे लंग्स की बाउंड्रीज पर जो सेल्स होते हैं वहाँ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं ACE2 रिसेप्टर्स। कोविड के वायरस के ऊपर कुछ ऐसे रेस्ड स्पाइक्स होते हैं जिन्हें स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। जब ये स्पाइक प्रोटीन्स ACE2 रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं तब हमारी लंग्स में इन्फेक्शन फैलता है। इन वेरी सिंपल टर्म्स ये लॉक एंड की मैकेनिज्म जैसा है। छोटे छोटे चेंजेस होते हैं लेकिन ये चेंजेस जितने इफेक्टिवली कनेक्ट कर सकते हैं उतना ही वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस माना जाता है। हमारी वैक्सीन इन स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने के लिए बनी है ताकि वो कोविड के पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन्स को डिटेक्ट करे और उन्हें ACE2 रिसेप्टर से कनेक्ट होने से पहले ही मार दे। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट में इस स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशंस यानी 30 चेंजेस हैं। जब हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो वो वैक्सीन हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी क्रिएट करने के सिग्नल्स देते हैं जो इन स्पाइक प्रोटीन्स को कनेक्ट करते हैं और उन्हें हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर घुसने से रोकते हैं। लेकिन म्यूटेशंस की वजह से, चेंजेस की वजह से चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि अब तक हमें ये पता नहीं है कि पुराने एंटीबॉडीज इस नए वेरिएंट पर काम करेंगे या नहीं। तो ओमिक्रॉन कितना डेंजरस है? शॉर्ट आंसर, वी डोंट नो येट। लॉन्ग आंसर, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आज साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 100 केसेस हैं और उनमें से एक इंसान वेंटिलेटर पर है। ये वायरस कितना डेडली है ये टाइम ही बताएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वेरिएंट के सिम्टम्स दूसरे वेरिएंट के सिम्टम्स से थोड़े अलग हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल फॉल नहीं होता, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल लूज नहीं होता, लेकिन हाँ अचानक से थकान जरूर होती है। क्योंकि ये सिम्टम्स दूसरे सिम्टम्स से अलग है, आपको पब्लिक एरियाज में ज्यादा सेफ रहने की जरूरत है। अब ये वेरिएंट कितना डेंजरस होगा ये डिपेंड करता है कि हमारी वैक्सीन काम करती हैं या नहीं। इस बात पर रिसर्च जारी। बेस्ट केस सिनेरियो वैक्सीन काम करती है और सिर्फ कुछ ही लोगों को एक सीरियस इन्फेक्शन होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो वैक्सीन काम नहीं करती और 2022 भी पिछले 2 साल की कहानी रिपीट करता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बट ऑन द अदर हैंड ओमिक्रॉन की न्यूज़ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट अब तक का सबसे डेंजरस वेरिएंट था। भारत में और यूरोप में डेल्टा वेरिएंट ही लोगों को बीमार कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट कैन बी डेडली। लेकिन अगर कोरोना वायरस म्यूटेट होता है और ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है और वो डेल्टा वेरिएंट को खत्म कर देता है तो एक डेंजरस वेरिएंट दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? एज ऑफ नाउ भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन आज की ही न्यूज है कि साउथ अफ्रीका से आया हुआ एक पैसेंजर कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ है और BMC ने उस प्लेन पर जो 466 लोग थे उन्हें कांटेक्ट करना शुरू किया है। तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्टली डोंट पैनिक बट डोंट टेक इट लाइटली। मोर इन्फेक्शियस डज नॉट मीन more deadly. It's something we have to remember before we descend into mass hysteria. At least अगले 14 दिनों के लिए हम सबको काफी केयरफुल रहना ही होगा। एयरपोर्ट से क्वारंटीन स्किप करके ऑफिशियल्स को ब्राइब देके लोग एस्केप कर रहे थे। ऐसे स्कैम्स अब डेंजरस हो सकते हैं। एट एन इंडिविजुअल लेवल अगले 14 दिन क्रूशियल इसलिए है क्योंकि हाल ही में इस वेरिएंट पर रिसर्च शुरू हुआ है। दैट मींस जैसे साइंटिस्ट ये रिसर्च कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें और ज्यादा फैक्ट्स पता चल रहे हैं। वैक्सीन काम करेगी या नहीं, ये वायरस कितना डेंजरस है ये टाइम के साथ ही हमें पता चलेगा। भारत का वैक्सीनेशन स्पीड रिकॉर्ड ब्रेकिंग जरूर है लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो अपना सेकंड डोज मिस कर रहे हैं। हमें एज अ सोसाइटी ये मेक श्योर करना होगा कि जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं वो टाइम पर दोनों वैक्सीन के डोसेज ले। हम उन्हें उनका स्लॉट बुक करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि हम सब लोग धीरे धीरे चीजों को लाइटली लेने लगे। वायरस हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चीजों को ग्रांटेड ले लें। अर्ली सेलिब्रेशंस कैन बी डेडली, वी नो दैट। सो वेयर योर मास्क्स, गेट वैक्सीनेटेड एंड फॉलो द रूल्स क्योंकि आपको एक कोविड इडियट बनने से रोकने से मुझे फर्क पड़ता है।